Hello class, I'm Wasim Banu and this is our English grammar class. ओके तो चलते हैं हमारे आज के टॉपिक तरफ और इसका नाम है नाउन. नाउन हम इससे पहले कि हम इसकी डेफिनेशन पर जाएं नॉर्मली इसको समझने की कोशिश करते हैं. देखिए, हम हर चीज़ को या हर इंसान को किसी नाम से पुकारते हैं या किसी नाम से जानते हैं. ठीक है, उसको इंडिकेट करने के लिए हम एक नाम का इस्तेमाल करते हैं और यही नाम इंग्लिश ग्रामर के लैंग्वेज में कहलाता है नाउन. ये नाम कुछ भी हो सकता है, जैसे हमने कहा बंदर, जैसे हमने कहा प्रिया, जैसे हमने कहा सतना, जैसे हमने कहा बॉम्बे, जैसे हमने कहा गिलास. ये क्या है? ये इसको इंडिकेट कर रहा है किसी चीज़ को, किसी शहर को या किसी इंसान को. तो यानी किसी का भी नाम क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है. तो चलिए आप चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ. अ नाउन इज़ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और आइडिया. नाउन क्या होता है? किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल यानी कि किसी इंसान, जगह, जानवर, किसी चीज़ या किसी आइडिया या किसी फीलिंग का नाम भी हो सकता है. जैसे रोना, ये भी एक नाम है ना. हम आंसू बहा रहे हैं, रो रहे हैं, हम आंसू बहा रहे हैं तो उसको क्या करें? वो रो रही है. ठीक है. या कोई खूब खिलखिला के तेज से हंसता है, खुश होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? हंसना. ये क्या, फीलिंग्स के भी नाम होते हैं. तो क्या हर वो चीज़ जिसको हम किसी नाम से इंडिकेट करते हैं वो नाम कहलाती है. यानी किसी भी चीज़ का नाम क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है. एकदम सिंपल चीज़ है ये. अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए हैं. जैसे पर्सन्स के नाम पे हम क्या कहते हैं? मैन, एन, गर्ल, स्टीव, चाइल्ड, ग्रैंडमा, ग्रैंडपा. क्या है यहाँ पर? ये नाम ही तो है ना, आदमी. उससे इंडिकेशन हो रहा है ना किसी की तरफ कि वो एक आदमी है जिसको हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. गर्ल, स्टीव एक पर्टिकुलर नाम है. ओके, इसी तरीके से प्लेसेस के नाम होते हैं, जगहों के नाम होते हैं. जैसे पेरिस, ये एक पर्टिकुलर नाम है. लेकिन अगर हम कह रहे हैं वो शहर में रहता है तो बताया जा रहा है, इंडिकेट किया जा रहा है एक जगह को शहर के नाम से. ओके. या वो घर पे है तो एक पर्टिकुलर प्लेस है, जैसे एक जगह है जहाँ पर वो पाया जाता है या उसके रहने की जगह है जिसको हम होम नाम से इंडिकेट कर रहे हैं. ऐसे ही होता है एनिमल. एनिमल जैसे डॉग, कुत्ता. ठीक है. अब हम क्या कर रहे हैं? किसी एक जानवर को हम किस नाम से इंडिकेट कर रहे हैं? डॉग के नाम से. ऐसे ही कैट, ऐसे ही लायन. ओके. इसी तरीके से थिंग्स, किसी चीज़ के भी हर चीज़ को हम अगर ये चीज़ है, ये चीज़ है, ऐसे थोड़ी कहते हैं. ये बुक है, ये कॉपी है, ये दरवाज़ा है, ये चेयर है, ये स्पून है, ये टेबल है. क्या है? ये चीज़ें हैं और इनको हम अलग अलग नाम से जानते हैं ताकि हम अपनी सुविधा के लिए, अपनी सहूलियत के लिए समझ सकें. ठीक है ना. अपने समझने के लिए हमने हर चीज़ को नाम दे रखा है और उन्हीं नामों को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं. चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में. नाउन के भी कई तरह के टाइप होते हैं, प्रकार होते हैं, पता है? तो देखते हैं वो क्या टाइप्स होते हैं. यहाँ पर भी एक डेफिनेशन आपको दिया हुआ है नाउन का. नाउन आर सिंपली द नेम वी गिव टू एवरीथिंग अराउंड अस, वेदर इट बी अ पर्सन, एन इवेंट, अ प्लेस और एन ऑब्जेक्ट. यहाँ पर थोड़ा सा और डिफरेंट करके बता दिया गया, लेकिन बहुत ही अच्छे से समझाया गया है कि सिंपली नाउन वो होता है, वो नाम होता है जो हम अपने आसपास की चीज़ों को, लोगों को, किसी घटना को, किसी जगह को या किसी चीज़ को देते हैं. ठीक है ना. अब कोई इवेंट हो रहा है, जैसे शादी. इससे हमको क्या समझ में आया? शादी एक फंक्शन का नाम है ना. तो ये भी क्या हुआ? नाम है, ये भी नाउन हुआ. और बर्थडे पार्टी, ठीक क्या हुआ? ये भी तो नाउन हुआ ना, क्योंकि ये किसी फंक्शन का नाम है. हम कहा पार्टी बुलाया तो हम लोग क्या पूछते हैं? किस चीज़ की पार्टी है? तो पता तो होना चाहिए ना. वो हमने इंडिकेट किया है, उसको समझने के लिए हमने उसका एक नाम रख दिया है. बर्थडे पार्टी है, फेयरवेल पार्टी है, ये सारी चीज़ें. अब चलिए बढ़ते हैं हम अपने टाइप्स ऑफ नाउन की तरफ. यहाँ 3 टाइप्स ऑफ नाउन बताए गए हैं. दैट इज़ प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन. इसकी जो हमारी डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंगली हम इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं ना. पहला टाइप क्या है? प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन में
आपको बताया गया है प्रॉपर नाउन आर द नेम ऑफ स्पेसिफिक पीपल एंड प्लेसेस, नेम ऑफ द डेज ऑफ वीक एंड मंथ्स, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशंस एट्सेट्रा। जब हम किसी चीज़ को, किसी जगह को, किसी भी इंसान को, जानवर को, किसी इवेंट को कोई ख़ास नाम देते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर नाम देते हैं, ओके, कि उस नाम से सिर्फ वही जाना जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे मेरा नाम है वसीम बानो, ठीक है, ये मेरा पर्टिकुलर नाम है, मेरा एक प्रॉपर नाम है वसीम बानो। अगर आप कहते हैं लड़की, लड़की क्या होता है, लड़की एक इंडिकेशन है एक पूरे कई लोगों का, किसी के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, ये नाम बड़ा ही कॉमन होता है। तो जब हम कॉमन से हट करके किसी स्पेसिफिक पर्सन की बात करते हैं, स्पेसिफिक चीज़ की बात करते हैं या स्पेसिफिक जगह की बात करते हैं, तो हम उसका एक स्पेसिफिक नाम से हम उसको जानते हैं, और यही स्पेसिफिक नाम क्या कहलाता है, प्रॉपर नाउन। जैसे विलियम शेक्सपियर वॉज अ प्ले राइट, तो यहाँ पर बताया गया है कि प्ले राइट करने वाले कौन थे, विलियम शेक्सपियर। तो यहाँ पर प्ले राइटिंग बहुत सारे लोग करते हैं, ड्रामेज बहुत सारे लोग लिखते हैं, नॉवेल्स बहुत सारे लोग लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर एक स्पेसिफिक पर्सन, एक स्पेसिफिक राइटर की बात की जा रही है जिनका नाम है विलियम शेक्सपियर, ओके। तो यह क्या हुआ, ये प्रॉपर नाउन हुआ। अब हम आते हैं कॉमन नाउन्स की तरफ। कॉमन नाउन, common nouns are the nouns that are used to denote a general category of people, place or thing। अभी मैंने आपको लड़की का एक एग्जाम्पल दिया था। अब लड़की क्या है, एक कैटेगरी है, इसमें हम किसी भी तरह की लड़की, छोटी लड़की, बड़ी लड़की, मोटी लड़की, ठीक है ना। अगर कोई ग्रुप खड़ा हुआ है और वहाँ पर सिर्फ लड़कियाँ ही लड़कियाँ हैं, तो हमने कहा क्या है, वहाँ पर कौन खड़ा हुआ है, लड़कियाँ खड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर हम बता नहीं रहे हैं कि यहाँ पर सीता, गीता, मीना और रीटा, ये सारी लड़कियाँ, ये सब खड़ी हुई हैं। हमने क्या कह दिया, वहाँ पर लड़कियाँ खड़ी हैं। तो ये एक लड़की क्या हो गया, एक कॉमन नाउन हो गया। अब कॉमन नाउन क्या होता है, जब एक पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए या किसी जगह के लिए हम किसी नाउन का इस्तेमाल करते हैं, एक कॉमन से नाम का इस्तेमाल कर लेते हैं जो इजीली यूज़ किया जाता है, तो या नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं, कॉमनली यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कॉमन नाउन। जैसे हमने कहा कि लड़के खड़े हैं, तो लड़का कोई भी हो सकता है उसके अंदर, उस ग्रुप में या उस जगह पर कोई कई सारे, किसी भी लड़के की बात की जा रही है यहाँ पर। या कह रहे हैं हम कि द बॉयज़ वेंट टू प्ले क्रिकेट। यहाँ पर एक एक लड़के की बात नहीं की जा रही है, हो सकता है यहाँ पर इंडियन टीम की बात की जा रही हो कि भाई इंडियन टीम जो है वो गेम खेलने जा रही है। अब यहाँ पर ये तो नहीं कहा जा रहा है कि सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, MS धोनी, एक एक का नाम नहीं बताया जा रहा है, सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि टीम इंडिया क्रिकेट खेलने जा रही है। अब टीम इंडिया के अंदर सारे प्लेयर्स आ गए ना, इसी तरीके से कॉमन नाउन होता है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, हाँ, यहाँ पर जो बात की जा रही है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन आर द नेम ऑफ थिंग्स दैट वी कैन नॉट परसीव थ्रू और 5 senses of touching, smelling, seeing, hearing and tasting। सिंपल लैंग्वेज में हम जो फील करते हैं, ठीक है, हम जिस चीज़ को छू नहीं पाते, सिर्फ महसूस करते हैं, सोच सकते हैं, ठीक है, उन चीज़ों को, उन फीलिंग्स को जो नाम दिया जाता है उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे अभी हमने आपको बताया था, रोना, हंसना, इस तरीके से भूख लगना, तो ये क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। शी स्क्रीम्ड विद ग्रेट डिलाइट, वो खुशी से चीख पड़ी, तो चीखना हो गया, लेकिन किससे, खुशी से। खुशी क्या है, एक फीलिंग का नाम है ना। इस तरीके से हम इन तीनों को समझते हैं। प्रॉपर नाउन जहाँ पर एक पर्टिकुलर कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक नाम की, स्पेसिफिक पर्सन की बात की जा रही है, उसके पर्टिकुलर नाम के साथ, इसको हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। कॉमन, ये एक जर्नल होता है, जनरली हम यूज़ करते हैं किसी कैटेगरी के लिए, किसी जगह के लिए, किसी पर्सन के लिए, मतलब कई सारे लोगों के लिए। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, ये फीलिंग्स के नाम होते हैं, ये हमारे थॉट्स के नाम होते हैं, हमारे थिंकिंग्स के नाम होते हैं, इसको कहते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखिए यहाँ पर हमने एक शीट भी रखी हुई है और यहाँ पर आप
अगर सेंटेंसेस पढ़ेंगे तो आपको अलग अलग नाउन्स मिलेंगे, जिसमें आपको अब्स्ट्रैक्ट नाउन भी मिल सकते हैं, प्रॉपर नाउन भी मिल सकता है और कॉमन नाउन भी मिल सकता है। चलिए पहला वाला हम आपको बता देते हैं, हर पेंसिल ब्रोक। ओके, यहाँ पर पेंसिल की बात की जा रही है, हर पेंसिल ब्रोक। तो पेंसिल एक चीज़ है, थिंग है, और हम जानते हैं कि किसी भी चीज़ का भी नाम भी क्या हो सकता है, नाउन हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है, ये पेंसिल एक नाउन है। ओके, समझ में आया। अब एक और शीट देख लेते हैं हम, सॉरी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऊपर आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, ब्रदर, रन, चेयर, फ्लावर, सिट, गार्डन, पियानो, ग्रीन, सारा, एटसेट्रा। तो यहाँ पर आपको नीचे क्वेश्चन दिया, कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग नाउन फ्रॉम अबव। ऊपर जितने भी दिए हुए हैं सब नाम है। ब्रदर एक कॉमन नाउन है, और रन भी दौड़ना एक क्या है, एक एक्शन का नाम है। चेयर एक थिंग का नाम है, फ्लावर थिंग का नाम है, ठीक है ना। इसी तरीके से हमको यहाँ पर क्या करना है, इन्हीं नाउन्स को ले करके नीचे के फिल करने हैं। तो चलिए करते हैं। पहला है दिस इज़ माई, ऊपर से देखिए आपको क्या लग रहा है, इसमें क्या आना चाहिए, मेरे ख्याल से तो इसमें कैट आना चाहिए, ठीक है ना। अगर हम कैट को यहाँ भर देंगे तो ये पूरा हो जाएगा, दिस इज़ माई कैट। ओके, और इसी तरीके से आपको आगे की शीट्स भी फिल करनी होगी, जिसके थ्रू आप इजीली नाउन्स को कैटेगराइज करना सीख जाएंगे, उसको आइडेंटिफाई करना सीख जाएंगे। थैंक यू सो वेरी मच क्लास।